राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के अंदर आखिरी सिंचाई हमें किस समय पर करनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न किसान भाइयों के सामने रहता है, क्योंकि यदि हमने लेट सिंचाई कर दी तो हमारी फसल का जो दाना है वो सताव मार जाएगा। गेहूं के अंदर जो दाने के अंदर वजन आना था, जो फुलाव आना था, वो कम हो जाएगा। और यदि हमने जल्दी सिंचाई कर दी तो हमारी जो गेहूं की फसल है वो नीचे गिरने की आशंका रहती है, क्योंकि फसल यदि नीचे गिर गई तब भी हमें नुकसान देखने को मिल जाता है। तो आखिरी सिंचाई किस समय पर करनी है। और दूसरा प्रश्न है कि आखिरी खाद हमें गेहूं की फसल के अंदर कौन सा डालना है, जिससे कि अच्छी पैदावार हमारी फसल हमें निकाल करके दे सके। तो दोनों ही बातों को कंप्लीट मैं आपको बड़े अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी नुकसान ना हो। किसान भाई, वीडियो में यदि कुछ भी अच्छा लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं ना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूं, ना लाइक डिसलाइक के लिए कह रहा हूं, सिर्फ कमेंट करने के लिए कह रहा हूं। अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, जैसा आपको लगे, जैसी वीडियो आपको लगे आप वैसा ही कमेंट करके नीचे बताएं, जिससे कि अगली जो वीडियो आए वो और भी अच्छी तरीके से मैं कोशिश कर सकूं अच्छी जानकारी देने की। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो गेहूं की आखिरी सिंचाई है इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत कुछ क्या है, आप ऐसा मान सकते हैं कि लगभग जो हमारी शुरुआत से लेके इस समय तक की पूरी मेहनत होती है वो आखिरी सिंचाई के ऊपर किसान भाइयों डाउन हो सकती है। क्योंकि यदि आखिरी सिंचाई हमने थोड़ी सी लेट या पहले कर दी तो पूरी पैदावार गड़बड़ा जाएगी। अगर मान लीजिए समय पर पानी नहीं लगा तो गेहूं का जो दाना है वो सिकुड़ जाता है, पतला रह जाता है, पिचक जाता है। उसके अंदर नमी की भरमार नहीं हो पाती है, नमी की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो हमारी पैदावार भी कम से कम 25 से 30% तक कम हो जाती है। तो सही समय क्या है? तो सही समय जो होता है हमारी सिंचाई का, वो रहता है किसान भाई, जैसे मान लीजिए गबोट अवस्था में हमारी गेहूं की फसल आ चुकी है। गबोट अवस्था किसे कहते हैं? जिस समय पर खेत के अंदर बालियां बननी शुरू होती हैं, बालियां निकलनी शुरू होती हैं, उस समय को हम गबोट अवस्था कहते हैं। तो गबोट अवस्था से लगभग 15 दिन के बाद, जैसे मान लीजिए अब गबोट अवस्था में हमारी फसल आनी शुरू हुई है, लगभग 15 दिन के बाद आपको आखिरी सिंचाई गेहूं की कर देनी चाहिए। या फिर अगर मैं दूसरी भाषा में समझाऊं तो जैसे कि हमारी गेहूं की फसल के अंदर 40% 50% बालियां निकल करके आ चुकी है, उस समय पर आपको सिंचाई आखिरी करनी है। लेकिन आखिरी सिंचाई करनी किस समय पर है और कितना पानी हमें लगाना है? तो देखिए, कोशिश करें कि शाम के नंबर में ही सिंचाई करें। क्योंकि यदि आप दिन में सिंचाई कर रहे हैं तो हवा बहुत ज्यादा चल रही है। अगर तेज हवा चलेगी तो फसल में हमने पानी लगाया और फसल हमारी फिर नीचे गिर जाएगी, तो इससे भी नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करनी है कि शाम के समय में या रात के नंबर में, जिस समय पर हवा कम चल रही हो, आप उस समय पर पानी दीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि खेत के अंदर नमी तो बनानी पड़ेगी। अगर नमी नहीं होगी तो उधर से नुकसान हो जाएगा, और हमने ज्यादा पानी भर दिया तो इधर से नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश करनी है शाम के नंबर में, रात के नंबर में ही पानी लगाएं, जिससे कि अच्छी तरीके से फसल के अंदर नमी बनी रहे। एक बात का और ध्यान देना है कि मान लीजिए एक क्यारी को हमने भर दिया, भाई हमारे पास 6 एकड़ का, मतलब 1 एकड़ का खेत है, 5 से 6 बीघे हो गए हैं। अगर 2-2 बीघे की, 1.5-1.5 बीघे की हमने 2 से 4 क्यारी बनाई हुई है, तो एक क्यारी को भर दीजिए। उसी क्यारी से फिर दूसरी क्यारी में आपको नक्का लगा देना है। उसी क्यारी का जो पानी है वो दूसरी क्यारी के अंदर आपको निकाल देना है, जिससे पहली क्यारी के अंदर जो पानी भरा हुआ था वो पानी कम हो जाए और दूसरी क्यारी में आ जाए। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इस समय पर खेत को नमी देनी है, सिर्फ उसके अंदर पानी बना कर रखना है, उसके अंदर मॉइस्चर बना कर रखना है, जिससे दाना अच्छी तरीके से फुलाव कर सके। तो ये आपको ध्यान देना है। एक क्यारी से दूसरी क्यारी में काट दो, जब दूसरी हमारी भर जाती है तो तीसरी में काट दो, जिससे कि इनके अंदर जो पानी था भरा हुआ वो सारा पानी खत्म हो जाए और दूसरी क्यारी में पहुंच जाए। थोड़ा बहुत पानी बचेगा, उससे कुछ भी नहीं होता है, उससे ज्यादा नुकसान आपको नहीं देख मिलेगा, फसल आपके नीचे नहीं गिरेगी। तो ये तो हो गया आखिरी सिंचाई। बिल्कुल सही सटीक तरीका आपको मैंने बताया है आखिरी सिंचाई करने का। अब किसान भाइयों, बात करते हैं आखिरी खाद की, कि आखिरी खाद हमें कौन सा देना चाहिए। तो देखो, अगर गेहूं की फसल ने ग्रोथ अच्छे से नहीं करी है, बढ़वार अच्छे से नहीं करी है, तब तो आपको यहाँ पर 20 किलोग्राम यूरिया भी लेना पड़ेगा। तो 20 किलोग्राम यूरिया ले लो और 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, एमओपी पोटास जो होती है, दोनों को ले लीजिए, खेत के अंदर डाल दीजिए और बाद में जो आखिरी सिंचाई में बता रहा हूँ, इस आखिरी सिंचाई को कर दीजिए। तो ये बेस्ट खाद रहता है एक हल्की गेहूं के लिए, जिसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई है। तो आप इस तरीके से अपनी फसल की ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं, पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और आखिरी खाद भी डाल सकते हैं। अब जिन किसान भाइयों ने हमारी वीडियो देख देख के अच्छी फसल उनकी हो गई है, बढ़िया फसल ग्रोथ कर रही है,
तो वे किसान भाई क्या करेंगे, उन्हें यूरिया की मात्रा इसके अंदर एक भी दाना यूरिया का नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर यूरिया आप डालेंगे तो ग्रोथ होगी, जब ग्रोथ होगी तो बालियों के अंदर वजन कम आएगा, बालियों में पौधा जो है ताकत कम लगाएगा। तो यहाँ पर आपको यूरिया नहीं लेना है। जिनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ म्यूरेट ऑफ पोटाश जो हमारा खाद है, इसकी मात्रा 20 किलोग्राम ले लेनी है, और इसके अंदर 20 किलोग्राम आप मिला लीजिए बालू रेत, क्योंकि 20 किलोग्राम को पूरे 1 एकड़ खेत के अंदर बिखराव करने में काफी दिक्कत आएगी, काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो 20 किलोग्राम आप रेत मिला लेंगे तो ये दोनों 40 किलोग्राम हो जाते हैं। बड़े आसानी से आप पूरे खेत के अंदर इसका छिड़काव कर पाएंगे। तो ऐसे आप आखिरी खाद दे सकते हैं। हमारी वीडियो देख करके किन किन किसान भाई अपनी खेती कर रहे हैं और उन्हें कैसा रिजल्ट मिल रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप ये भी जरूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेट मिल सके और अगली वीडियो हम और भी अच्छी तरीके से बना सकें। गेहूं के अलावा अगली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, किस खेती के ऊपर चाहते हैं, वो भी आप मुझे नीचे बताएं, जिससे कि मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर ला सकूं, अच्छी जानकारी आपको दे सकूं। तो वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।